हुए थे। तो हमने ये सबने मिलके फैसला किया कि हम सारे लोग मिलके मेरे साथ में हम इम्तियाज खान साहब की इस इलेक्शन में, इस असेंबली इलेक्शन में जो है सपोर्ट करेंगे। और बिल्कुल 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 देखिए, एक चीज है कि हम कंटेस्ट करने के लिए इम्तियाज साहब जो है मेरे बड़े भाई हैं। मेरी तो पहले इनके सामने तो हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि इनका हुक्म हमारी सर आंखों पे, हम इनकी इज्जत बहुत करते हैं। तो आज हमने ये फैसला कर लिया था कि जब तक इस सरजमीन के लिए कोई इंसान उठे ना कुर्बानी देने के लिए, तो कुर्बानी लग नहीं सकती। क्योंकि अगर महात्मा गांधी जी ने 1857 में आवाज नहीं उठाई होती कि भाई आओ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है, जब उन्होंने लड़ाई की बात की तो जलियांवाले बाग में हमारे हिंदुस्तानी कुर्बान हुए हैं, शहीद हुए हैं। तो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, तभी जाके तुम अपने इलाके की जमीन और मिट्टी को बढ़ाओ। देखिए जी, मैं आपको एक ही बात बोलता हूं, अल्लाह ताला तो कब्र से बचाना चाहिए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे शान साहब, आपके पास जो मीडिया पर्सनल्स हैं, इनके पास बात नोट हो रही है और पूरा जम्मू कश्मीर नहीं, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। आज नोट करके रखें कि इंशाअल्लाह ताला जिस तादाद में मेरा साथ मेरे वर्करान ने दिया और ये सारी जो हमारी सपोर्ट इम्तियाज खान साहब को गई, मुझे लगता नहीं है कि कोई दूसरी तंजीम वाला या दूसरा कोई लुटेरा यहाँ से हमारे किसी आदमी को बेवकूफ बना। देखिए हम इसके बारे में विचार करेंगे कि डोर टू डोर जाना है, क्योंकि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, हम अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। जब हमने इनको अपना समर्थन दे दिया हुआ है अपने समर्थकों के साथ में मिलके, तो मुझे उम्मीद है कि ये याद रखिएगा कि 7,000 से लेकर 8,000 की अक्सरियत से ये यहाँ से जीत हासिल करेंगे। गूल कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे पहले तो हमारे साथ बेइंसाफी हुई कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को एक साइड से लटकाया था, फिर दूसरी साइड लटकाया, तो अब अल्लाह के करम से तीसरे गोल चक्कर में इसको मैं बोलूं कि बहुत हमको परेशानी में डाल दिया, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बहुत लंबी चौड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। हम बनिहाल में गए, खड़ी दरगाह में गए, हम जो है नील में गए, पुगल में गए, हमने सारे इलाकों में जाके सर्वे किया। वहां पे हमारी पहचान के, हमारी रिश्तेदारी के, हमारी दोस्त यारी के लोग हैं, और खास करके मेरी अपनी तंजीम के बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त तजब्जब में हो गए, क्योंकि हमारी तंजीम के सरबराह जो है वो बीमार हो गए, उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई, ताकि हम ग्राउंड में नहीं रह पाए। और मैं सोचता हूं कि इस ग्राउंड में ना रहने का फायदा जो है, मुझे लगता है कि अल्लाह तबारक तआला ने शायद इम्तियाज खान साहब को देना था, तो वो इसलिए हमने ये फैसला कर दिया कि आपकी शुरू हुई यहाँ से खान साहब के साथ एक नया कैरियर, सियासी कैरियर। नहीं, ऐसा नहीं है, न्यू कुछ नहीं है। मैं देखिए, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। एक हमारे साथी ने, हमारे साथियों में से ही एक तकरीर की, उसकी बात मुझे याद आ रही है। उसने बोला कि इम्तियाज साहब सियासत नहीं जानते हैं, और मेरी सीरत भी इसकी जैसी है। हम सियासत, शायद ये लोग झूठ बोलने को वो हमसे नहीं करा जाता। इसलिए हमारा काम है, पिछले 20-25 साल से जब से हमने होश संभाली है, तब से जम्मू कश्मीर में जो भी इंसान हमको जानता है, मुझे लगता नहीं है कि किसी इंसान को कोई हमसे गिला हुआ होगा, हमने किसी आदमी को कोई तकलीफ दी होगी। हमारा काम है अवाम की खिदमत करना, वो हम करते आए और इंशाअल्लाह ताला आगे भी करते रहेंगे। अमीन भट्ट साहब का बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने अपनी पूरे जितने भी इनके साथी थे उनको साथ लेके हमारा इस वक्त इस इलाके का साथ दे रहे हैं, अपने लोगों का साथ दे रहे हैं। मैं इनका बहुत मशकूर हूँ। मुझे लगता है इनके आने से इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम बाहरी अक्सरियत से यहाँ जीत हासिल करेंगे। और ये जो इनकी कुर्बानी है, ये जो इस वक्त इन्होंने एक सेक्रीफाई किया है, ये इंशाल्लाह ये पूरी कौम याद रखेगी। ऐसी बात है, ये करप्शन आपके सामने है, हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। रिश्वतखोरी मीडिया को पता है, जो भी इस वक्त जा रहे हैं अपनी तनख्वाहें लगा रहे हैं, अपनी कमीशन के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए इम्तियाज खान करप्शन के खिलाफ है, इसलिए इम्तियाज खान करप्शन के खिलाफ बोलता है। हो सकता है किसी को मेरी बात पसंद ना हो, लेकिन जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जो लोग इसका शिकार हुए हैं, उनको मुझे लगता है उनको पसंद होगी। हो सकता है किसी करप्ट आदमी को पसंद हो, मुझे उसके कोई परवाह नहीं है। मेरे साथ अल्लाह है और ये गरीब आवाम है, इंशाल्लाह इनकी फतह होगी।